प्याज तो हमारा है ना इतनी अरे मैं बना छोकी हुई खा कर दे ना मैं चना की बे पछा सारा खा लाइट नहीं आई तो सारा मैं उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। सुबह का टाइम है, बिटिया झाड़ू निकालने लग रही थी तो इसके हस्बैंड का फ़ोन आ गया तो ये बातें कर रही है, पता नहीं कब काम बनेगा। कभी हस्बैंड, दादी बैठी हुई है और कीटू साइड में लेटा हुआ है, ये वीडियो एडिट कर रहा है, वीडियो को देख रहा है कैसे बनेगी। ये बाय कर रहा है क्योंकि हम बाहर तो जाने नहीं देते, भी घर पर ही रहो। तो और मम्मी जी बैठी हुई हैं, ये पता नहीं कब तक फ़ोन सुनती रहेगी। ये बातें कर रही है, फिर उसके बाद झाड़ू लगाएगी क्योंकि सुबह सुबह अपना जो काम हो जाए वो बढ़िया है। तो कल हमारे यहाँ 3 बजे बहुत आंधी तूफ़ान और झुर्रियों वाला मींह आया था, बहुत ज़्यादा मींह आया था, बहुत ज़्यादा झुर्रियों वाला, और तूफ़ान तो हद से भी ज़्यादा था। बहुत सारे रूख पड़ गए और लाइट भाग गई थी और लाइट फिर आई नहीं। तीसरा दिन आज तो काम बहुत ज़्यादा हो गया। तो 2 दिन हो गए संगवान जाना घर ने, क्योंकि शुरू में तूफ़ान आया था। अगर मींह आ जाता तो धूल मिट्टी दब जाती, लेकिन धूल मिट्टी दबी नहीं। शुरू में तूफ़ान आ करके सारे घर में रेत ही रेत भर गया। तो ये झाड़ू लगा रही है गुड़िया, पता नहीं कभी सुबह लेट उठते हैं, फिर इनके गर्म पानी पीते हैं, फिर ये थोड़ा घूमते फिरते हैं, तो बाद में फिर काम लगते हैं। तो अब इसका हो गया भाई फ़ोन का काम बंद, अब ये झाड़ू लगा रही है। और मैंने अपना रसोई का काम भाई कंप्लीट ही कर लिया है, क्योंकि ये तो इतने सुते उठे तो मैंने अपनी सब्ज़ी रोटी और आज चावल बनाने थे, वो चावल बना दिए और ये झाड़ू निकालने लग रही है। और सभी बच्चे, फिर मैं सोचती हूँ भाई क्यों उठाए, अभी तो छुट्टी हो रही हैं, तो भाई सुते रहेंगे तो मैं लेट ही उठाती हूँ। मैं इतने अपना रसोई का और भैंस भूसियों का काम कर लेती हूँ। झाड़ू झूड़ू तो ये निकालते हैं, बच्चे ही अपना झाड़ू पोछा करते हैं। तो भी और मम्मी इंतज़ार में बैठी हुई कब रोटी मिले, तो मैं कहा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी को रोटी दूँगी। और गुड़िया भी उठ चुकी है, वो पता नहीं कहाँ गई है, वहाँ खेलने गई हुई है। तो उसके फ्रेंड आ गए छोटे छोटे, तो मैं कहा चलो बेटा थोड़ी देर, लाइट तो है नहीं तो थोड़ी देर बाद घूमा तो थोड़ी देर में आ जाइए। और भैया आप पता चला लाइट की कितनी प्रॉब्लम है गांव में। 3 दिन हो गए लाइट आए हुए और पानी भी नहीं है। तो भाई फिर मैंने सोचा भाई मखा बेटा फ्रिज का सारा सामान तो बाहर निकला हुआ है, क्योंकि फ्रिज भी 3 दिन हो गए बंद ही पड़ा है, तो इसको भी साफ़ कर दे। तो फिर बिटिया साफ़ करने लगी, झाड़ू लगा के, दूसरी बिटिया पोछा लगा रही है गुड़िया। तो फिर ये फ्रिज साफ़ कर रही थी, क्योंकि लाइट न होने के कारण 2 बैटरी थे, तो सारे फ्रिज जनरेटर चलाया था हमने। जनरेटर में कुछ चार्ज हो गया था, फिर घेर में रख दिया था जनरेटर, तो जनरेटर सारे रात घेर में चला था। सभी बच्चे वहीं पर सोए थे कूलर पंखा लगा के, तो यहाँ हमने बंद कर दिया था। घेर में 1 बैटरा है, यहाँ 2 बैटरी हैं, तो यहाँ काम चल जाता हमारा। दोपहर को थोड़ी देर पंखा चला लेते हैं और सुबह अपना दूध दाद भी पिलवाया जाता है। तो फ्रिज तो बंद ही रहता है। तो फिर सारा सामान निकाल लिया था मैंने, धोकर बाहर रख दिया था, खुले हवा में रख दिया था उसको, मखाइयाँ ख़राब ना होगा। टमाटर खीरे और आम थे वो बाहर रख दिए थे। फिर और सब्ज़ी हमने मंगवाई नहीं, मखाई इतना लाइट नहीं आती, कुछ नहीं लाना ही नहीं में चलाएँगे काम, क्योंकि ख़राब हो जा है। तो मैं ये वही मखा जल्दी जल्दी बेटे साफ़ कर लो इनको फ्रिज को। तो ये बेटी कह रही थी मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी, ये हेलो गाइस कह रही है, तो सभी इसको स्वीकार करो हेलो गाइस को। और फिर ये चुन्नू मुन्नू है यहाँ लस्सी लेने आ गया था। तब तक मैंने घी भी नहीं निकाला था, क्योंकि हमारी रही का तार टूट गया था सुबह सुबह। तो फिर इनके पापा बाहर गए हुए थे, तो उनके आने के बाद उन्होंने ठीक की थी और फिर रही लगाई थी। फिर मैंने घी निकाला नहीं था अब तक,
तो फिर बिटिया रसोई में आ गई। मैं दादी के लिए और कीटू के लिए चावल डाल रही हूँ। फिर आज मैंने नमकीन चावल बनाए थे, चलो भाई नमकीन चावल बना दूँ। थोड़ी दाल बना दी थी क्योंकि दादी कम नमकीन चावल खावा है, भाई दिन में हम ईब नमकीन चावल खा लेंगे, दिन में फिर रोटी, जिसने रोटी की इच्छा होगी रोटी खा लेंगे, दाल खा ले। ये दाल भी बना दी थी और थोड़ी सी रोटी बना दी थी। रोटी फिर ज़्यादा नहीं बनानी पड़ी ना, चावल बना दिए थे तो कम रोटी बनाई आज फिर मैंने। तो मैं कीटू के लिए कर रही हूँ चावल ठंडे और दादी के लिए रोटी दूँगी, क्योंकि दादी अभी चावल नहीं खाएंगी तो थोड़ी बहुत दोपहर को ही लेंगी। वो इतना इच्छा नहीं रखती चावल खाने की। तो गर्मी में बुरा हाल हो रहा है सभी का। तो मैंने भी ये नॉर्मल सूट पहना हुआ है, बनियान टाइप में है, इसमें गर्मी कम लगती है। तो मैंने ये सोच समझ के इसलिए ही पहना, अगर भाई इसमें गर्मी कम लगेगी तो मैं यही पहन लेती हूँ। तो मैंने यही सूट पहना अपना गर्मी में। तो इतनी गर्मी, हद से भी ज़्यादा गर्मी हुई, क्योंकि जेठ के महीने में इतनी गर्मी नहीं थी। साढ़ के महीना बहुत तप रहा है और सावन भी 2 बताए जा रहे हैं, भी 2 सावन हैं। तो भी यहाँ ये मैं कह रही हूँ भाई जी गर्मी का सूट पहने हुए ये बोल रही हूँ मैं तो बार बार, क्योंकि गर्मी, रसोई में भी इतनी गर्मी लग रही है और मेरे बहुत ज़्यादा पसीना आता चेहरे पर, फिर बहुत पसीना आता है। तो भी तो गुड़िया तो अंदर जा चुकी है, तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। और देखो मैंने नहीं बेटा गिर जाएगी। तो देखो मैंने नमकीन भी चावल बना लिए हैं सभी। फिर उठने के बाद मखा चावल खा लेंगे फटाफट, क्योंकि खाना का तो काम सब ख़त्म हो चुका है। फिर खाना खाने के बाद बच्चे रसोई के सारे बर्तन निकाल देंगे, फिर इनको धो लेंगे। धोती तो के लिए हूँ, लेकिन आज बच्चों को भी लगाऊंगी, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि लेट हो रही है लाइट न होने की वजह से। तो थोड़ी मैं भी लेट ही उठी थी, तो बच्चों को तो लेट उठाती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा चून को अंदर रख रही हूँ। चलो तो ये गुड़िया बैठी है अपने, इनके पापा जी रोटी खा रहे हैं, इनके पापा के साथ बातें कर रही है गुड़िया। यहाँ पंखा चलाया हुआ है वही गर्मी में, तो इनके पापा कह रहे थे भी चला लो, और शाम को या दोपहर को आ जाएगी लाइट। तो ये बैठे हुए हैं चुन्नू मुन्नू। तो ये एल्बम है शादी की, तो एल्बम देख रहे हैं, जेठ के लड़के की एल्बम है वो। ये गुड़िया ले आई, ये गई हुई थी, तो इसमें हमारे भी फ़ोटो हैं। ये शादी की फ़ोटो, शादी की एल्बम देख रहे हैं। और फिर मैं भी ये बोले देखो आपके भी फ़ोटो हैं, तो मैं भी जाके देखने लगी भाई चलो, क्योंकि बर्तन रह रहे थे तो हो चुका था काम। बर्तन में खा के चलो फिर धो लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी गर्मी ज़्यादा, बार बार पंखे के नीचे आना पड़ता है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तुम भी बच के रहोगे गर्मी में, अपना गर्मी में ख्याल रखो। तो ये मेरे को फ़ोटो दिखा रही हैं, ये कह रही हैं मम्मी आप भी हो, तो मैं देख रही हूँ, दिखाओ मेरे को। तो बिटिया ये देखो, ये दिखा रही है फ़ोटो, ये मैं हूँ, ये मेरी देवरानी है, और ये कीटू है छोटा सा, ये हमारी छोटी लड़की है, ये देवर का लड़का है। ये सभी एल्बम में दिख रही हैं। हाँ ये देख छोटा सा है कीटू, कई साल पहले का फ़ोटो है, कम से कम 6 या 7 साल तो हो गए होंगे। और फिर ये कह रही है मेरी नानी बहुत अच्छी है। और वही रुको, फिर मेरा एक फ़ोटो फिर मिल गया, तो वो भी दिखेंगे। तो ये शायद मम्मी तो पजामे पहन के इसमें मैं पजामी पहने हुई हूँ। 6-7 साल पहले का फ़ोटो है। अभी मैं पजामी नहीं पहनती, पहले पहन लेती थी पजामी। हेलो गाइस, तो अभी पहले मैं घर पे थी, अभी मैं मेरी बड़ी मम्मी के पास आ गई हूँ। मैं मेरी छोटी मम्मी के पास थी, तो अभी हम लोग एल्बम देख रहे थे। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट था, तो मैं सेकंड पार्ट ले आई, तो हमने वो भी देख लिया। अभी मैं शाम को देऊँगी। तो अभी बाहर धूप ज़्यादा हो रही थी, बाहर बच्चे खेल रहे, तो मैं बोल रही मम्मी बैठ जाओ, तो मम्मी ने मैं जाने नहीं दी।
तो फिर मैं ज़्यादा खेलती नहीं, ऊपर बाहर बच्चे खेल रहे थे इसलिए मेरा मन हुआ। फिर मम्मी ने जाने नहीं दी, तो मैं ऐसे बोली ठीक है मम्मी शाम को चली जाऊँगी 5 बजे। अभी यहाँ पे मेरे छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी मामी के बच्चे हैं। तो अभी ये लोग बर्तन साफ़ कर रहे हैं और मैं मेरे मामा के साथ खेल रही थी बाहर। ये मेरी बड़ी नानी आई हुई ये मेरी है। बड़ी नानी आई हुई है, और ये मेरी मम्मी है, और बड़ी मम्मी, और ये मेरी छोटी मम्मी है। तो अभी मेरा मामा बाहर है, मैं तो बैट लेने आई हुई थी, मुझे मिली नहीं, तो अभी ये मेरा मामा लेने आया था, तो अभी ये आएगा, देखना आप लोग। तो अभी ये बच्चों से गुस्सा कर रही है, ये कह रही है नहीं बाहर नहीं जाना। मैं ये कह रही हूँ सुबह सुबह का टाइम है, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो गुड़िया खेल आएगी, क्योंकि वहाँ बाहर जाने नहीं देते गुड़िया को। ये मना कर रही है नहीं हम नहीं जाने देते। चलो भी नहीं जाने देते तो हम भी नहीं जाने दिया करते, नहीं जाने देते तो बढ़िया। मका बेटे चलो अंदर ही खेल ले। तो गुड़िया भी इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी लड़की है, तभी बात मान लेती है, बिल्कुल भी जिद नहीं करती। एक बच्चा जिद करता है नहीं मैं तो ये करूँगी तो ये करूँगी, लेकिन ये बिल्कुल जिद नहीं करती। एक बार इसकी मम्मी डांटती है ना, बस यहीं रहना तो यहीं रहना है, तो मान लेती है ये, मतलब जिद नहीं करता। लेकिन क्यों जिद करता है बाहर जाने का। फिर मैं ये करी बेटा खेला करा बच्चे, थोड़ी देर खेला अभी, क्योंकि लाइट भी नहीं है। लाइट होती है तो भी अपना टीवी देख लेती, फ़ोन भी चार्ज है, फ़ोन तो चार्ज है, पर मखा फ़ोन से भी छुटकारा मिल जाएगा थोड़ी बहुत देर, नहीं तो फ़ोन लेवांगे बच्चे। और इसकी मौसी थोड़ी बहुत देर पढ़ा भी देती है, पढ़ाई में भी अच्छी है। और लड़की गुड़िया मतलब बहुत है, यूँ है स्मार्ट है, यूँ नहीं है भाई बच्चों की तरह जिद कर लेती है कि मैं तो वहाँ जाऊँगी। कभी नहीं बाहर खेलती है। बच्चे बाहर खेलने, यहाँ लड़कियाँ खेलती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ चली जाती है, वैसे जिद नहीं करती कभी भी। तो गुड़िया गुस्सा हो रही है गुस्सा हम नहीं जाने देते तो फिर मैं कहा चलो भी मैं बर्तन मांज रही थी, एक बार बाल्टी में मैं धो रही थी, फिर साफ पानी में से मिट्टियाँ निकाल रही थी। तो भी कौन आ गया, फिर इसी गुड़िया आ गई, फिर इसका मामा वो मोगरी मंगा रहा होगा वो खेलने के लिए, तो वो लेने आई है तो इसकी मम्मी फिर डांट रही है तू अंदर ही रह, कहीं मत जा तो फिर ये कह रही है देखो कैसे कह रही है चलो भी तो अंदर चल और देखो गुड़िया अंदर ही आ गई है, बिल्कुल भी से जिद नहीं करी। मैं ये कह रही हूँ बच्चे खेल भाई, जब बच्चे अपने बच्चों पर ऐसे वो करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। जैसे भी कंट्रोल रखो बच्चों पर उतना ही अच्छा है, कंट्रोल रखो भी अपने बच्चों पर। तो भी मैं बाय बाय कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो फिर मका लंबी हो जाएगी। हमारे बर्तन तो यूँ ही मांजते रहेंगे, क्योंकि फिर हमने जनरेटर के साथ सारे पानी भरे। जनरेटर हमारे ही यहाँ जनरेटर है, सारी गाड़ में ले आकर जनरेटर सभी के पानी भर दिए थे हमने। तो फिर हो जाएगी वीडियो लंबी। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। राम राम।